हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ एसक्यूएल की कमांड्स और उनको यूज़ करके देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक टेबल ऑलरेडी दे रखी है जो हम अभी क्रिएट करेंगे। फिर हमें टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे, मॉडिफाई करेंगे रिकॉर्ड और डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एसक्यूएल जो कमांड्स है हमारी, इसको एग्जीक्यूट करके दैट मीन्स यूज़ करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, MS एक्सेस ओपन कर लेंगे। मैं अपना MS एक्सेस ओपन कर ले रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी डेटाबेस बने, क्योंकि आप जितनी भी टेबल्स क्रिएट करेंगे वो किसके अंदर होंगे, डेटाबेस के अंदर। जो भी ऑपरेशन आप करेंगे वो क्या होगा, डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन करेंगे। दैट मीन्स जो भी टेबल क्रिएट करेंगे वो किसके अंदर क्रिएट होगी, डेटाबेस के अंदर। जो भी क्वेरी क्रिएट करेंगे वो डेटाबेस के अंदर। जो भी फॉर्म क्रिएट करेंगे वो डेटाबेस के अंदर। और जो भी आप क्वेरी रिपोर्ट क्रिएट करेंगे वो भी डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। अब आपको कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करोगे। तो अब यहाँ पर आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। उस डेटाबेस का नाम यहाँ पर क्या है, दैट इज डेटाबेस 5 है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेरीज यूज़ करनी है। ये टेबल हमारे पास बनी हुई नहीं है, तो हम इस टेबल बना लेते हैं क्रिएट कमांड के थ्रू। तो मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, डिज़ाइन व्यू पे। और मैं सारा कुछ किसके अंदर करूँगा, एसक्यूएल व्यू के अंदर। क्योंकि जितनी भी मैं कमांड दूंगा वो कहाँ पर यूज़ करूँगा, मैं एसक्यूएल व्यू के अंदर। तो मुझे अब टेबल एक क्रिएट कर लेनी है। इस टेबल का नाम मैं रख लूँगा फैब्रिक्स। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम जो भी मुझे रखना है, FABRICI। सपोज मैंने FABRICI सपोज मैंने एक टेबल बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है, फैब्रिक। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना है। दैट मीन्स इस फैब्रिक के बाद आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर आपके पास कितने फील्ड्स हैं, 1 2 3 4। अब आपको इसके अंदर कितने फील्ड्स टाइप करना पड़ेंगे, 4 फील्ड्स, और उनकी डेटा टाइप बताना पड़ेंगे। फैब्रिक आईडी जो है आपकी क्या है, प्राइमरी की है, क्योंकि इसके अंदर ये जो आपका रिकॉर्ड है ये क्या क्या नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो फील्ड है वो कौन सी है, फैब्रिक आईडी। तो हम लिखते हैं फैब्रिक आईडी। इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, देखिए वो F001 है। F क्या हुआ, एक करेक्टर है, और 001 क्या है, नंबर है। तो आप इस डेटा टाइप को जो यूज़ करेंगे उस टाइम यहाँ पर क्या ले लेंगे, कैर। और इसके अंदर आप कितने वो है, दैट मीन्स डिजिट्स हैं। टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, दैट इज 4 हैं। टोटल मिलाकर ये कितने, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 4। मैं 5 ले रहा हूँ, सो दैट कभी इंक्रीज होगा तो ये आगे काम आ जाएगा। देन कॉमा, जो आपकी फील्ड्स होंगे वो सेपरेट होंगे कॉमा से। देन मेरा नेक्स्ट फील्ड जो है वो क्या है, एफ नेम है। मैं लिख देता हूँ एफ नेम, और इसका डेटा टाइप मैं ले लेता हूँ वेरकैर, और इस वेरकैर एंड इसकी जो लेंथ ले लेता हूँ, दैट मीन्स 20 ले लेता हूँ। इसके अंदर जो आप वेरकैर 20 ले लेता हूँ, दैट मीन्स इसके अंदर जो आप वैल्यू इनपुट करा पाएंगे उसकी जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है। देन इसका नेक्स्ट क्या है, फील्ड टाइप। इसके अंदर आपका क्या है, अगेन वेरकैर है, क्योंकि इसके अंदर आप क्या इनपुट करा रहे हो, करेक्टर सेट, सीरीज ऑफ करेक्टर्स इनपुट करा रहा हूँ। अब इसकी भी लेंथ मैं 20 ले लेता हूँ। देन आपके पास दूसरा चौथा क्या है, दैट इज डिस्काउंट, दैट इज DISC। और इसकी वैल्यू मैं कितनी ले लेता हूँ, जो इसका डेटा टाइप होगा दैट इज इंटीजर। और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अभी मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो क्या है, फैब्रिक आईडी जो है वो प्राइमरी की है, वो मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने कैर 5 लिया, इसके आगे क्या लिख देता हूँ, PRIMARY प्राइमरी की। दैट मीन्स अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी टेबल बनेगी उस फैब्रिक आईडी के अंदर जो फैब्रिक आईडी होगी वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। अब इसके अंदर जो आप वैल्यूज इनपुट कराओगे वो डुप्लीकेट नहीं होंगी। तो आपके पास क्या हो रहा है, एक टेबल बन रही है जिसका नाम क्या है, फैब्रिक। उसके अंदर कौन कौन से फील्ड है, फैब्रिक आईडी, जिसका डेटा टाइप क्या है, कैर। और उसके अंदर जो आप वैल्यू इनपुट करा पाओगे कितने करेक्टर्स तक की करा सकते हो, 5, और वो क्या होगी, प्राइमरी की होगी। दूसरी आपकी फील्ड कौन सी बन रही है, एफ नेम, जिसके अंदर आप जिसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, वेरकैर है। और उसके अंदर जो आपकी लेंथ होगी वो कितनी है, 20। दैट मीन्स 20 करेक्टर तक आप इनपुट करा सकते हो, कॉमा। तीसरी फील्ड आपकी कौन सी, टाइप, और उसकी जो डेटा टाइप है उसका भी क्या है, दैट इज वेरकैर। और उसके अंदर जो आप वैल्यू इनपुट कराओगे वो कितने करेक्टर्स तक की हो सकती है, दैट इज 20। और चौथा फील्ड जो आपका है वो कौन सा, डिस्काउंट, और उसकी जो वैल्यू अपने डेटा टाइप इनपुट कराया है वो कौन सा, दैट इज इंटीजर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रन बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही रन बटन पे क्लिक करूँगा, अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगी।
दैट मीन्स ये फैब्रिक नाम की टेबल क्रिएट हो गई। अगर मैं इसको डिज़ाइन व्यू में चेक कराऊँ आपको, तो देखिए ये जो फील्ड्स मैंने लिए थे वो सारे यहाँ पर बनकर आ गए। अब हमारी टेबल तो क्रिएट हो गई। अब हम करते क्या है, जो हमारी वैल्यूज़ दे रखी है इनको हम क्या करते हैं, इनको इंसर्ट करते हैं अपनी टेबल के अंदर। तो टेबल में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपके पास कमांड क्या होती है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। हमारी टेबल का नाम क्या है, फैब्रिक। देन हमारी टेबल का नाम फैब्रिक। देन आपको क्या इंसर्ट करना है, F001 शर्ट वूलन एंड 10। तो ये जो वैल्यू पहली वैल्यू है किसके अंदर है, फैब्रिक आईडी के अंदर है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो वैल्यूज़, और पहली वैल्यू मेरी क्या है, दैट इज F001 सिंगल कोट क्लोज, क्योंकि ये करेक्टर वैल्यू थी। देन अगेन कॉमा, क्योंकि ये फिर अगेन स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसको आप किस में दोगे, सिंगल कोट में दोगे। शर्ट सिंगल कोट आप क्लोज कर दोगे। देन आप क्या करोगे, कॉमा, थर्ड वैल्यू आपकी कौन सी है, वो भी स्ट्रिंग है, वो आप क्या करोगे, सिंगल कोट में इनक्लोज कर दोगे या डबल कोड में इनक्लोज कर दोगे। सिंगल कोड यूज़ कर सकते हो या डबल कोड इनक्लोज कर सकते हो। मैं सिंगल कोड ले रहा हूँ। देन कॉमा, जो आपकी फोर्थ वैल्यू है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, वो क्या है, इंटीजर है, उसको आप सिंगल कोड में क्लोज नहीं करोगे। जो स्ट्रिंग वैल्यूज और करेक्टर वैल्यूज होती हैं उसको आप सिंगल कोड या डबल कोड में इनक्लोज करते हो। जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनको आप सिंगल कोड या डबल कोड में इनक्लोज नहीं करते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, एक रो मेरे टेबल के अंदर इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ आपने पास कराई हैं वो किसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगी, फैब्रिक वाली जो टेबल है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर एरर होगा तो ये आपको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर आपको क्या मैसेज दे रहा है, डू यू वांट टू अपेंड वन रो, येस मैं कर रहा हूँ, अपेंड कर दे। अगर अब मैं चेक करूँ तो मेरी टेबल के अंदर, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं अपनी चेक कराता हूँ टेबल के अंदर मेरी एक रो आ गई होगी। अभी मैं इस क्वेरी को बंद कर देता हूँ, सॉरी। मेरी टेबल के अंदर ये रो आ गई है। अब मुझे करना क्या था, अब मुझे अगेन ये बाकी बची हुई भी रोज इंसर्ट करनी थी। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और क्वेरी पे चले जाता हूँ। क्वेरी एसक्यूएल व्यू, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी जो मैंने कमांड लिखी थी उसको अगेन टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं F002 दे देता हूँ। ये क्या है, सूट है, इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। देन आपका क्या है, कॉटन है आपके से, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, कॉटन कर देते हैं। देन हमारा डिस्काउंट कितना है, 20 है, तो इसको 20 कर देते हैं। इस कंडीशन में मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो इसके अंदर एक रो और ऐड हो जाएगी। मैंने एग्जीक्यूट करा, बोल रहे एक रो अपेंड करना है, मैंने कहा येस। तो अब मेरे पास कितनी रोज हो गई, दैट इज 2 रोज हो गई। अब मैं थर्ड रोज भी इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट 3। देन यहाँ पर क्या है, मेरा ट्यूनिक है, ट्यूनिक। देन मेरा टाइप जो है कॉटन है और ये डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, 10 है। देन मैं अगेन एग्जीक्यूट कर देता हूँ इसको, तो एक रो और अपेंड हो गई है। अब मैं फोर्थ वाली रो भी अपेंड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा क्या है, दैट इज जीन्स। मैं इसको जीन्स ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर ये क्या है, डेनिम है, डेनिम ले लेता हूँ और यहाँ पर इस डिस्काउंट कितना है, दैट इज 5। मैं एक चीज़ और कर देता हूँ इसमें, ये डबल कोड भी आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। डबल कोड मैंने आपको बताया था कि आप स्ट्रिंग के साथ डबल कोड और सिंगल कोड में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी पहले मैं क्या यूज़ कर रहा था, सिंगल कोड यूज़ कर रहा था। अब मैं जो अपनी स्ट्रिंग इनक्लोज कर रहा हूँ वो किस में कर रहा हूँ, डबल कोड्स में। मैंने F004 को डबल कोड में ले लिया, जीन्स को डबल कोड में ले लिया और डेनिम को डबल कोड में ले लिया, और जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको मैंने किस में लिया, दैट इज विदाउट एनीथिंग। अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू को डबल कोड में लूँगा तो एरर देगा। फिर एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको। वो क्या कह रहा है, एक रो अपेंड करनी है आपको, येस। दैट मीन्स अब मेरी कितनी रोज हो गई, 4 रोज हो गई। मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ इंसर्ट करने का। अगर आपको कोई फील्ड ब्लैंक छोड़नी थी कभी,
दैट मीन्स उसके अंदर वैल्यू नहीं देनी थी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप ब्लैंक करोगे तो क्या करेगा, दैट मीन्स उसके अंदर वैल्यू जाएगी वो, दैट मीन्स आपको नल वैल्यू छोड़नी थी। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इंसर्ट इनटू फैब्रिक, और सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, उन फील्ड्स का नाम ले लेंगे। तो हमारी पहली फील्ड कौन सी है, फैब्रिक आईडी कॉमा, देन हमारा कौन सा था, दैट इज एफ नेम, देन हमारा क्या है टाइप, देन हमारा क्या है डिस्काउंट, देन आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर। अब क्या करेगा, इंसर्ट इनटू फैब्रिक, किस में जाएगा, किस किस फील्ड में जाना है, फैब्रिक आईडी में जाना है, एफ नेम के अंदर जाना है, टाइप के अंदर जाना है, डिस्क के अंदर जाना है। वैल्यूज कौन सी होंगी, जो पहली वैल्यू होगी वो किससे प्लेस किसके अंदर जाएगी, वो फैब्रिक आईडी के अंदर जाएगी। जो दूसरी वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर शॉर्ट्स है, वो किसके अंदर जाएगी, दैट इज एफ नेम के अंदर जाएगी। और तीसरी वैल्यू हमारी क्या है, कॉटन है, वो किसके अंदर जाएगी, दैट इज टाइप के अंदर जाएगी। और चौथी वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज डिस्काउंट, वो किसके अंदर जाएगा, डिस्काउंट के अंदर। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फैब्रिक आईडी को, ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फैब्रिक नेम को, ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज टाइप को, और ये वाली वैल्यू डिस्काउंट को। अगर मैं यहाँ पर क्या करता, डिस्काउंट दैट मीन्स डिस्काउंट हटा देता और यहाँ से 7 हटा देता, तो सिर्फ कितनी फील्ड्स के अंदर जाता, फैब्रिक आईडी के अंदर वैल्यू जाती, एफ नेम के अंदर जाती और टाइप के अंदर जाती। और ये वाली जो वैल्यू थी, जो 7 थी, ये क्या हो जाती, नल वैल्यू हो जाती, दैट मीन्स इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। चलिए फिर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, एक रो हमारी और अपेंड हो गई। दैट मीन्स अब हमारे पास ये जो टेबल थी वो क्रिएट हो चुकी है। इसको हम अपनी टेबल को देखते हैं। फैब्रिक पे डबल क्लिक करता हूँ, हमारी टेबल बन चुकी है। हम अपनी क्वेरी क्लोज कर देते हैं सो दैट हमें पता चल जाए हम क्वेरी सेव नहीं कर रहे। फैब्रिक पे डबल क्लिक करते हैं और हमारे जो हमने रोज बनाई थी वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमें करना क्या है, हमें ये जो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करने को बोली गई हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम इसके लिए फिर अगेन मैं क्रिएट पे जाता हूँ, देन क्वेरी में जाता हूँ, डिजाइन व्यू में, और मैं क्या करता हूँ एसक्यूएल व्यू के अंदर एक क्वेरी लिख लेता हूँ। हमें करना क्या है, इंसर्ट करना है हमें क्या, फॉलोइंग रिकॉर्ड F00 क्या है ये, दैट इज 5 तो हमने ऑलरेडी इंसर्ट करेगा। अगर मैं अब ये इंसर्ट करूँगा तो ये क्या होगा, एरर जनरेट होगा, क्योंकि मैं इसके अंदर वैल्यू जनरेट ये वाली वैल्यू नहीं दे सकता। आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या दे रखा है, प्राइमरी की दे रखी है। मैं 5 करता हूँ और मैं ये वैल्यू अगेन देता हूँ, दैट इज कुर्ता कुर्ता, देन हमने वोलन और यहाँ पर 5। अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, एक एरर जनरेट करेगा, क्योंकि हमारा ये जो फैब्रिक आईडी फील्ड था वो क्या था, दैट इज प्राइमरी की। ये मैसेज आपके पास आ गया, एक्सेस कैन नॉट अपेंड द रिकॉर्ड इन अ अपेंडेड क्वेरी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्राइमरी की है, उसके अंदर अपेंड नहीं कर सकता। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर इसको 6 कर देता हूँ तो अब क्या होगा, क्योंकि अब ये जो वैल्यू है ये टेबल के अंदर नहीं थी, ये यूनिक वैल्यू है, इस कंडीशन में ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। यस करता हूँ, दैट मीन्स अब ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। चेक कर लेते हैं इसको भी, बंद कर देता हूँ इस क्वेरी को और टेबल पर डबल क्लिक करता हूँ। रिकॉर्ड हमारा ऐड हो रखा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड हुज डिस्काउंट इज मोर देन 10। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जिसका डिस्काउंट जो है मोर देन 10 है, दैट इज F002 वाला। तो उसके लिए उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप एक क्वेरी लिखोगे। तो फिर एक क्वेरी बना लेता हूँ आपको, दैट इज डिजाइन क्वेरी क्लोज व्यू एसक्यूएल व्यू। तो आपको अब क्वेरी क्या लिखनी है, आपको वो रिकॉर्ड दिखाना है जिसका क्या है, उस फैब्रिक को दिखाना है, दैट मीन्स उसका रिकॉर्ड को दिखाना है जिसमें डिस्काउंट जो है वो मोर देन 10 है। तो आप क्या करते हैं, क्या है, जब भी आपको कोई भी रिकॉर्ड डिस्प्ले करना होता है तो आप क्या लिखते हो, सेलेक्ट स्टार, दैट मीन्स सारे फील्ड सेलेक्ट करके दिखाएगा फ्रॉम किस टेबल से, हमारी टेबल का नाम फैब्रिक। अब हमने क्या लिख दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक। अगर मैं ये लिखता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सारे के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। मुझे करना क्या था, मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना था जहाँ पर क्या होना चाहिए, डिस्काउंट कितना होना चाहिए, मोर देन दैट इज 10। तो मैं क्या लिखूँगा, वेयर DISC ग्रेटर देन 10। यहाँ पर क्या लिखा, मोर देन 10। यहाँ पर ये नहीं लिखा मोर देन एंड इक्वल्स टू,
तो क्या है मोर देन 10, दैट मीन्स हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड आना चाहिए, सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड आना चाहिए। एग्जीक्यूट करते, सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहा है। हमने क्वेरी क्या लिखी थी, दैट इज हमने क्वेरी लिखी थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर डिस्काउंट ग्रेटर देन 10, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। अब तीसरी क्वेरी क्या है, टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज वुलन, तो हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है जिनका क्या टाइप है, वुलन है। तो हमारे पास वुलन वाला कौन सा, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, इसको डिस्प्ले करा लेते हैं। हमें कमांड क्या लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर, हमारे पास क्या था टाइप, आप क्या लिखोगे टाइप इक्वल्स टू, क्योंकि ये स्ट्रिंग है दैट मीन्स कैरेक्टर वैल्यूज हैं, तो आप इसको सिंगल कोट या डबल कोड में लिखो, इक्वल्स टू वुलन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो क्या आना चाहिए, सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा यहां पर आपका क्या था वुलन था। तो हमारे पास दो रिकॉर्ड्स क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड तो यहाँ पर हमारा था और एक दूसरा रिकॉर्ड हमने यहाँ पर इंसर्ट करा था, तो जो दो रिकॉर्ड्स थे हमारे थे वो हमारे पास डिस्प्ले हो गए। अब मुझे चौथी क्वेरी यूज़ करनी थी, हमें क्या करना था, टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट ऑफ 10, तो दैट मीन्स जहाँ पर शर्ट वाला फैब्रिक है उसका डिस्काउंट कितना है अभी 10 है, उसमें हमें 10 और ऐड कर देना है। तो हम इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते क्या कमांड होगी हमारे पास। अभी तक आपने क्या करा था, इंसर्ट करा था। सेलेक्ट किस लिए यूज़ होती है, डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए टेबल से। इंसर्ट किस लिए होता है, डेटा इंसर्ट करने के लिए टेबल में। और अब हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई करने के लिए आपके पास कमांड होती है अपडेट। अपडेट आपका क्या है, टेबल का नाम फैब्रिक। देन हमें किस फील्ड को चेंज करना है, दैट इज डिस्काउंट को। तो हम लिखेंगे सेट डिस्क इक्वल्स टू डिस्क, जो भी डिस्क के अंदर वैल्यू है, क्योंकि हमें इंक्रीज करना है, हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी कि इसको कितनी कर दे। हमें क्या बोला गया, टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग द डिस्काउंट ऑफ 10, दैट मीन्स जो उसके अंदर पहले से वैल्यू है उसके अंदर 10 ऐड कर दे। तो हमने क्या लिखा है, अपडेट फैब्रिक सेट डिस्काउंट इक्वल्स टू डिस्काउंट प्लस 10। अगर मैं अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स के अंदर जो भी उसका डिस्काउंट है उस सब में 10 ऐड कर देगा। मुझे सिर्फ क्या करना था, उस फैब्रिक का डिस्काउंट ऐड कराना था जहाँ पर वो क्या है, फैब्रिक टाइप क्या होना चाहिए था, दैट इज शर्ट होना चाहिए था। तो भाई यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेयर टाइप, एक बार फील्ड देख लेते हैं हमारे पास कौन सी है, दैट इज एफ नेम है उसका, दैट इज एफ नेम इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, शर्ट होना चाहिए था। अब अभी तक इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, 10 थी, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 20 हो जाएगी। एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको। एक रो हमारी अपडेट हो रही है, यस करते हैं, हमारी रो अपडेट हो गई होगी। मैं इसको चेक करा देता हूँ आपको अपडेट हो गई या नहीं हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट CLECT, सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करा देता हूँ फ्रॉम फैब्रिक। एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी क्या हो गया, दैट इज ये वैल्यू चेंज हो गई थी, जो इसके अंदर 10 था उसके अंदर 10 और ऐड हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेरी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेरी हमारी कौन सी है, हमसे क्या जा रहा है कि हमें कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसके फैब्रिक क्या है, फैब्रिक आईडी क्या है, F003, किस टेबल से, फैब्रिक टेबल से। तो कभी भी आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप कमांड क्या लिखेंगे, डिलीट, देन फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम हमारा क्या है, फैब्रिक, जहाँ पर फैब्रिक के वेयर फैब्रिक आईडी इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, सिंगल कोड के अंदर F003 और सिंगल कोड क्लोज। डिलीट कर दे वो सारे रिकॉर्ड किस में से, फैब्रिक वाली टेबल में से, जहाँ पर फैब्रिक आईडी क्या है, F003 है। इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, अब टेबल के अंदर जो ये रिकॉर्ड है ये डिलीट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कह रहा है आपको डिलीट करना, मैं करता हूँ यस। अब मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया है या नहीं हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक, इसको एग्जीक्यूट कर दें। अगर ये डिलीट हो गया होगा तो आपको डिस्प्ले करा देगा, दैट मीन्स ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। अब हमारे पास हमें पता चल गया कि जब भी हमें टेबल के अंदर इंसर्ट करना था तो आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो, इंसर्ट कमांड यूज़ करते हो। जब भी आपको टेबल के अंदर डिस्प्ले कराना था तो आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो, सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हो। जब भी आपको
मॉडिफाई करना था तो आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो, अपडेट कमांड करते हो, यूज़ करते हो। जब भी आपको डिलीट करना था तो आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो, दैट इज डिलीट कमांड यूज़ करते हो। और टेबल आपको क्रिएट करनी थी तो आपको कौन सी कमांड यूज़ कर रहे थे, क्रिएट टेबल कमांड यूज़ कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।